हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। हम कर रहे थे 9th क्लास की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। हमने इस चैप्टर के कई पार्ट कर लिए हैं, यानी कि हमने हिमालयाज के बारे में कवर कर लिया है, हमने नॉर्दर्न प्लेन को डिस्कस कर लिया है, पेनिनसुलर प्लेटो के बारे में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, लेकिन जो ये चैप्टर है ना, ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे इंडियन डेजर्ट के बारे में, जो हमारे आइलैंड है उनके बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे डेजर्ट के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन डेजर्ट, आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। चलिए देखिए, जो हमारा इंडियन डेजर्ट है वो कहाँ पर लाई करता है। देखो, द इंडियन डेजर्ट लाई टुवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ अरावली हिल्स। देखो, जो हमारी अरावली हिल्स थी, हमने डिस्कस किया था, जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड है उसके जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है वहां पर हमारी अरावली हिल्स लाई करती हैं। ठीक है, और उसके वेस्ट में क्या लाई करता है, हमारा राजस्थान प्लेन। ठीक है, देखो, इट इज एन अल्टरटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। यहाँ पर क्या है, सैंड ड्यून्स है, या कि यहाँ पर क्या है, टीले हैं। ठीक है, मिट्टी के टीले हैं। ओके, देखो देखो, ये जो राजस्थान वाला एरिया है ना, यहाँ पर क्या होती है, बहुत ही कम बारिश होती है। कितनी बारिश होती है, 150 मिलीमीटर पर ईयर, यानी कि एक साल में सिर्फ 150 मिलीमीटर ही वर्षा होती है यहाँ पर। ठीक है, ओके। इट हैज एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन कवर। देखो, बारिश कम होगी तो वहां पर वेजिटेशन कैसे होगी, वहां पर खेती कैसे होगी। तो फिर यहाँ पर क्या है, ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर क्या होता है, लो वेजिटेशन होती है, यानी कि कम खेती की जाती है। ठीक है, एरिड क्लाइमेट होता है यहाँ का। ओके, देखो, लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। देखो, जो राजस्थान प्लेन है, जो राजस्थान वाला एरिया है, जो डेजर्ट वाला एरिया है, वहां पर सिर्फ एक ही रिवर लाई करती है, एक ही रिवर बहती है, उसका क्या नाम है, लूनी रिवर। ठीक है, ये क्या है, लूनी रिवर है। ओके, देखो, स्ट्रीम्स पियर्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। देखो, जब बारिश आती है ना तो फिर क्या होता है, ये जो लूनी रिवर है, इसकी अलग अलग स्ट्रीम्स पियर होती है, यानी कि अलग अलग धाराएं पियर होती हैं जब बारिश आती है। लेकिन क्या होता है, सून आफ्टर दे डिस्पियर इनटू सैंड एज दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी। लेकिन जो वो स्ट्रीम्स निकलती हैं, जो रिवर निकलती है, वो सी तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि वो पहले ही सोख ली जाती है। यानी कि इतनी ज्यादा मिट्टी है वहां पर, पानी बहुत ही कम होता है, बारिश बहुत ही कम होती है। तो फिर क्या होता है, जो थोड़ा बहुत पानी आता है बारिश के कारण, वो क्या होता है, सोख लिया जाता है। ठीक है, मिट्टी के द्वारा। ओके, देखो, द इंडियन डेजर्ट्स बार्चन्स कवर लार्ज एरियाज। देखो, वहां पर क्या है, जो मिट्टी इकट्ठी हुई है एक जगह पर, जो डेजर्ट हैं, जो मरुस्थल हैं, जो सैंड ड्यून्स हैं, उनके भी क्या है, एक शेप है। बार्चन्स क्या है, एक शेप है उसकी। ठीक है, सैंड ड्यून्स की शेप को बोला जाता है बार्चन्स। ओके, देखो, बट लॉन्गिट्यूडनल डून्स बिकेम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री। लेकिन क्या है, जो हमारे लॉन्गिट्यूडनल डून्स है, वो क्या है, ज्यादा प्रोमिनेंट है, और कहाँ लाई करते हैं, इंडो पाकिस्तान बाउंड्री पर लाई करते हैं। ठीक है, ओके, देखो, कोस्टल प्लेन के बारे में डिस्कस करते हैं। कोस्टल प्लेन में क्या क्या है, द पेनिनसुलर प्लेटो इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स। देखो, क्या है, जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटो है ना, वो किससे घिरा हुआ है, हमारे कोस्टल प्लेन से घिरा हुआ है। देखो, एक तो ये है, और एक ये वाला जो ग्रीन वाला एरिया है ना, ये क्या है, हमारे कोस्टल प्लेन से। ओके, अरेबियन सी है एक साइड तो, और एक साइड क्या, हमारा बे ऑफ बंगाल लाई करता है। ठीक है, देखो, द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच्ड बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी इज ए नैरो प्लेन। अब देखो, जो हमारा वेस्ट वाला जो कोस्टल प्लेन है ना, वो किस किस के बीच में है, एक तो वेस्टर्न घाट के और अरेबियन सी के बीच में लाई करता है। कौन लाई करता है, हमारा वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है, देखो, इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस। जो हमारा कोस्टल प्लेन है ना, वेस्ट वाला, उसमें 3 सेक्शन है। क्या क्या है, देखो, एक तो हमारा कोंकण कोस्ट, जो कि कहाँ पर है, मुंबई गोवा में है। सेकंड वाला क्या है, हमारा कन्नड़ प्लेन है। और थर्ड वाला क्या है, हमारा मालाबार कोस्ट है। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा कोस्टल प्लेन है वेस्ट वाला, इसमें 3 सेक्शंस हैं, 3 चीजें लाई करती हैं, 3 कोस्ट लाई करते हैं। एक तो हमारा मुंबई गोवा वाला, जिसको हम बोलते हैं कोंकण कोस्ट। ठीक है, सेकंड पे क्या आता है, हमारा कन्नड़ प्लेन आता है। थर्ड पे हमारा क्या आता है, मालाबार कोस्ट। ठीक है, ये कहाँ लाई करते हैं, हमारे वेस्ट के कोस्ट पर। ओके, ठीक है, अब देखो, देखते हैं कि ईस्ट में क्या है भाई। द प्लेन अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल। जो बे ऑफ बंगाल वाला जो प्लेन है, जो हमारा ईस्टर्न प्लेन है, वो क्या है, काफी चौड़ा है। ठीक है, वेस्ट की बजाय। ओके, देखो, यहाँ पे क्या क्या है, हमारा नॉर्दर्न सरकार है, क्या है, कोरोमंडल कोस्ट है। इस साइड पे क्या था, हमारा मालाबार था, कन्नड़ था, और कोंकण था। ठीक है, देखो, लार्ज रिवर्स such as महानदी, गोदावरी एंड द कृष्णा कावेरी हैव फाउंड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस कोस्ट। जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है, जो ईस्टर्न प्लेन है, वहां पर क्या है, कौन सी नदी है, देखो, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ये नदियां क्या करती हैं, यहाँ पर डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा क्या होता है, नदियां समुद्र में गिरने से पहले अलग अलग स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती हैं, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरी हो जाती है उनकी। फिर वहां पर क्या करती हैं, वो डिपॉजिट करती हैं अपने साथ, जो भी सेडिमेंट्स लेकर आती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा। ठीक है, तो जो हमारा ईस्टर्न प्लेन है, वहां पर कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ठीक है, आपको अच्छी समझ में आ रहा होगा।
ओके देखो जो हमारे चिल्का लेक है वो कहाँ पर लाई करती है, देखो इज एन इम्पोर्टेंट फीचर्स अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। जो हमारी चिल्का लेक है ये उड़ीसा में लाई करती है, ठीक है। ये क्या है, हमारा मेन सोर्स है ईस्टर्न कोस्ट का, ठीक है। दिस चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया। यह है हमारी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का लेक, जो कि कहाँ लाई करती है, उड़ीसा में, ठीक है। अब देखो अब हम पढ़ते हैं आइलैंड के बारे में। हमने डेजर्ट के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने प्लेन्स के बारे में डिस्कस कर लिया, अब हम पढ़ेंगे आइलैंड के बारे में। देखो क्या क्या है। द कंट्री हैज टू ग्रुप ऑफ आइलैंड। हमारी जो कंट्री है ना उसके दो मेन ग्रुप हैं। एक साइड तो है हमारा लक्षद्वीप जो कि अरेबियन सी वाली साइड पर है, और दूसरी साइड क्या है, हमारा अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। इन दो आइलैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप में क्या क्या है। द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप लाई क्लोजर टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। जो कि देखो हमने डिस्कस किया था वेस्टर्न कोस्ट पर क्या है, हमारा यहाँ पर मालाबार कोस्ट है, ये उसके नियर ही लाई करता है क्या, लक्षद्वीप आइलैंड, ओके, ठीक है। देखो लक्षद्वीप पे क्या क्या है। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड। ये किससे बना है, कोरल आइलैंड से बना है, कोरल पोलिप से बना है। देखो कोरल क्या होता है देखते हैं। कोरल पोलिप्स आर शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन कॉलोनीज। कोरल पोलिप्स क्या होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक साथ रहते हैं, यानी कि कॉलोनी बनाकर रहते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, दे फ्लोरिश इन सैलो मड फ्री एंड वार्म वाटर्स। ये कहाँ पर रहते हैं, कम गहरे पानी में रहते हैं, मड फ्री यानी कि पानी बिल्कुल साफ होना चाहिए, एंड थोड़ा थोड़ा वर्म होना चाहिए, ठीक है। अब देखो जो कोरल्स होते हैं हमारे वो कैल्शियम कार्बोनेट को सीक्रेट करते हैं, यानी कि एक सॉलिड मटेरियल सीक्रेट करते हैं, जिससे क्या होता है वहां पर एक रोक लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक है। देखो द कोरल सिक्रेशन एंड देयर स्केलेटन्स फॉर्म कोरल डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ रीफ्स। अब देखो क्या होता है, जो कोरल होते हैं ना वो क्या सीक्रेट करते हैं, मैंने आपको अभी बताया था, कैल्शियम कार्बोनेट को सीक्रेट करते हैं, जो कि क्या होता है, एक हार्ड सब्सटेंस होता है, सॉलिड सॉलिड स्ट्रक्चर बनाता है वो, ठीक है। ये मिलकर क्या बनाते हैं, एक रीफ बनाते हैं। देखो बताते हैं रीफ क्या होता है। रीफ तीन तरह की होती हैं, देखो फ्रिंजेस रीफ है, एक है हमारी बैरियर रीफ, एंड थर्ड क्या हमारे अटोल्स, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फ्रिंजेस रीफ के बारे में। फ्रिंजेस रीफ क्या होती है, देखो फ्रिंजेस रीफ आर रीफ that grow directly from a shore and there is no lagoon between reef and shore। अब देखो सबसे पहले ये बताती हूँ कि लेगून क्या होता है। बाहर की साइड तो क्या होगा, उनके यहाँ पर मतलब आइलैंड होगा या फिर माउंटेन्स होंगे, उनके अंदर भी क्या होगा, पानी भरा हुआ होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, लेगून, ठीक है। आगे बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या होता है, फ्रिंजेस रीफ क्या होती है, देखो दैट ग्रो डायरेक्टली फ्रॉम ए शोर, जो कि किनारे से लेकर शुरू होती है, एंड देयर इज नो लेगून बिटवीन रीफ एंड शोर। लेकिन वहां पर क्या होता है, कोई भी लेगून नहीं होता रीफ और शोर के। देखो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये क्या है, हमारी रीफ्स है, ओके। देखो यहाँ पे शोर और रीफ के बीच में कोई भी मतलब पानी नहीं है, वहां पर कोई भी लेगून नहीं है, तो ये क्या होता है, तो ये क्या है, हमारी फ्रिंजेस रीफ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे हम पढ़ेंगे बैरियर रीफ के बारे में। बैरियर रीफ में क्या होता है, बैरियर रीफ आर सिमिलर टू फ्रिंजेस रीफ। ये फ्रिंजेस रीफ के सिमिलर होती हैं इन सेंस दैट दे आल्सो फॉर्म ए शोर लाइन। ये क्या करती हैं, एक शोर लाइन बनाती है, यानी कि किनारे से ही स्टार्ट होती है, ठीक है। Instead of growing directly out from the shore, they are separated from land by an expanse of water। ये किनारे से थोड़ी दूर से स्टार्ट होती है, उसमें क्या होता है, पानी होता है, ठीक है, यानी कि लेगून होता है, ठीक है। देखो दीज क्रिएट लेगून ऑफ ओपन डीप वाटर बिटवीन द रीफ एंड शोर। वहां पर क्या होता है, शोर और रीफ के बीच में क्या होता है, पानी होता है, फिर क्या बन गया, वो लेगून बन गया, ठीक है। आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखो द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज गुड एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑफ कोरल रीफ। देखो जो ग्रेट बैरियर रीफ है जो कि ऑस्ट्रेलिया में लाई करती है, वो क्या है, फर्स्ट काइंड ऑफ कोरल रीफ, यानी कि वो पहली कोरल रीफ है, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ, ओके। चलिए आगे पढ़ते हैं एटोल्स के बारे में। एटोल्स क्या होते हैं, देखो एन एटोल इज रफली सर्कुलर ओशियनिक रीफ सिस्टम सराउंडिंग ए लार्ज सेंट्रल लेगून। अब देखो लेगून क्या होता था, देखो मैंने बताया था, देखो यहाँ पर क्या है, लैंड है, आइलैंड है, इसके बीच में क्या है, पानी है, इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, लेगून, ठीक है। एटोल्स आर सर्कुलर और हॉरस शू शेप। जो हमारे एटोल्स होते हैं उनकी शेप कैसे होती है, तो फिर सर्कुलर होगी या फिर क्या होगी, हॉरस शू जैसी होगी, ठीक है। अब देखो एटोल्स कैसे बनते हैं। देखो समुद्र में क्या होता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है, जब वोल्केनो फटता है तो वहां पर क्या होता है, माउंटेन बन जाता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो माउंटेन होता है ना, वो इरोडेड होने लगता है, यानी कि सबमर्ज होने लगता है। अब वो पूरा कंप्लीटली सबमर्ज हो जाता है, यानी कि कुछ ही पार्ट बचता है उसका। देखो मान लो कि यहाँ पर भी क्या था, एक माउंटेन था, वो नीचे सबमर्ज हो गया, फिर क्या हो गया, उसमें पानी भर गया, ये क्या हो गया, एटोल की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे हम पढ़ते हैं लक्षद्वीप में क्या क्या है। देखो अर्लियर दे वर नोन एज लक्षद्वीप, मिनिकोय एंड अमीनद्वीप। देखो जो पहले लक्षद्वीप था उसका क्या नाम था, लक्षद्वीप, मिनिद्वीप एंड अमीनद्वीप, ठीक है। लेकिन क्या हुआ इन 1973 में क्या हुआ, इसका नाम बदलकर लक्षद्वीप रख दिया गया, ठीक है, ओके। इट कवर स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। ये कितना एरिया कवर करता है, 32 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है।
आगे देखो, कवरती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ लक्षद्वीप। जो हमारी कवरती है वो क्या है, इसकी कैपिटल है लक्षद्वीप की। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस आइलैंड ग्रुप हैज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा और फोना। यहाँ पर क्या है, बहुत ही ग्रेट डाइवर्सिटी है किसकी, फ्लोरा और फोना की। फ्लोरा क्या होता है, प्लांट्स होते हैं, और फोना क्या होता है, एनिमल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या ग्रेट डाइवर्सिटी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अंडमान एंड निकोबार के बारे में। देखो, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ओके, दीज आर इलोगनेटेड चेन ऑफ आइलैंड्स लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। ये क्या है, ये एक चेन बनाता है जो कि कहाँ लाई करता है, बे ऑफ बंगाल में। देखो ये ऐसे लाई करता है, एक चेन की तरह सी शेप होती है। ठीक है, देखो, दे आर बिगर इन साइज एंड आर मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड। ये क्या है, साइज में काफी बड़े हैं और क्या है, न्यूमरस हैं और काफी ज्यादा स्कैटर्ड है, यानी कि काफी दूर तक फैले हुए हैं। जो हमारा ग्रुप है आइलैंड का वो क्या है, कैटेगरीज में डिवाइडेड है। कैसे कैसे, देखो, एक तो क्या है हमारा अंडमान, जो ऊपर वाला एरिया उसको हम क्या बोलते हैं, अंडमान, एंड जो नीचे वाला एरिया उसको हम क्या बोलते हैं, निकोबार। इन दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, देखो, इट इज बिलीव्ड दैट दीज आइलैंड आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। अब देखो क्या माना जाता है, ये जो आइलैंड है ना, ये क्या है, जो जो माउंटेन्स नीचे सबमर्ज हो गए हैं, जो नीचे सबमरीन हो गए हैं, उनका जो ऊपर वाला जो पोर्शन रह गया है, उन्हीं पर क्या बने हैं, ये हमारे आइलैंड बने हैं। ठीक है, इसलिए तो क्या है, बीच में काफी जगह है, दूर तक स्कैटर्ड है, काफी दूर तक फैले हुए हैं। ठीक है, दीज आइलैंड्स ग्रुप आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर द कंट्री। ये आइलैंड क्या है, हमारे लिए कंट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजी के लिए। ठीक है, देखो, देर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना इन दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड। यहाँ पर भी क्या है, फ्लोरा और फोना की क्या है, ग्रेट डाइवर्सिटी है, यानी कि अलग अलग टाइप के फ्लोरा और फोना पाए जाते हैं, काफी ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, दीज आइलैंड्स लाइक क्लोज टू द इक्वेटर, ये इक्वेटर के बिल्कुल क्लोज लाई करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, थिक फॉरेस्ट कवर है, यहाँ पे क्या है, काफी ज्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं, थिक फॉरेस्ट है। ओके, तो यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। आपको इंडियन डेजर्ट्स, आइलैंड और प्लेन्स अच्छी समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहां पर उसका आंसर दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमने इस चैप्टर को आखिरकार कवर कर ही लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।